कभी ऐसा महसूस हुआ है कि तुमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर भी जिंदगी तुम्हारे साथ सख्त हो गई? या कभी किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा और अचानक एक दिन उसकी भी वही हालत हो घारी थी? यही है कर्म का अदृश्य न्याय। ये न्याय न अदालतों में मिलता है, न किसी किताब में लिखा है। ये उस ब्रह्मांड की भाषा है जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जवाब देता है। हर विचार जो तुम्हारे मन में उठता है, हर शब्द जो तुम्हारी जुबान से निकलता है, हर कर्म जो तुम्हारे हाथों से होता है, वो सब तरंग बनकर इस ब्रह्मांड में घूमते हैं और फिर किसी न किसी रूप में वापस लौटते हैं। कर्म न सजा है न बदला, ये एक सीखने की प्रणाली है। ये तुम्हें वही परिस्थिति बार बार दिखाता है जब तक तुम समझ नहीं लेते कि सबक क्या था। कभी तुम किसी से झूठ बोलते हो, कभी किसी को आहत करते हो, कभी किसी की मदद करते हो। हर बार ब्रह्मांड तुम्हारा हिसाब रखता है और एक दिन वो संतुलन खुद लौट आता है। कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन असल में ये नियम उससे कहीं ज्यादा गहरा है, क्योंकि कर्म सिर्फ तुम्हारे कार्यों का नहीं, तुम्हारे इरादों और ऊर्जा का भी हिसाब रखता है। आज ऑडियो बुक 177 में हम उतरेंगे उस अदृश्य संसार में, जहां हर क्रिया, हर भावना, हर विचार एक बीज है जो भविष्य में फल बनकर लौटता है। ये कहानी नहीं, ये चेतना की यात्रा है। ये तुम्हें डराने नहीं, बल्कि तुम्हें सशक्त करने आई है, ताकि तुम समझ सको कि जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए घट रही है। अब चलो कर्म के उन 12 सार्वभौमिक नियमों की ओर जो तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी सच्ची चेतना को बदल सकते हैं। चैप्टर 1, द ग्रेट लॉ। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। कर्म का सबसे पहला और महान नियम कहता है, एज यू सो, सो शैल यू रीप। यानी जो बीज तुम बोते हो, विचारों में, शब्दों में या कर्मों में, वही बीज भविष्य में फल बनकर लौटता है। तुम्हारा हर विचार एक ऊर्जा तरंग है जो इस ब्रह्मांड में घूमती है और किसी न किसी रूप में वापस तुम्हें मिलती है। अगर तुम किसी के लिए प्रेम, दया और शुभ भावना रखते हो, तो वही भावना किसी और रूप में तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। और अगर तुम्हारे भीतर शिकायत, ईर्ष्या या नफरत है, तो वही ऊर्जा तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। ये ब्रह्मांड न्यायप्रिय है, पर भावनाहीन नहीं। ये तुम्हें सजा नहीं देता, बस तुम्हारा प्रतिबिंब दिखाता है, क्योंकि जो कुछ तुम बाहर भेजते हो वो पहले तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। इसलिए अगर तुम जीवन में शांति, प्रेम और सफलता चाहते हो, तो पहले खुद वो ऊर्जा बनो। मुस्कान देना सीखो, माफ करना सीखो, और सबसे बढ़कर सोचो वैसा जैसा जीना चाहते हो, क्योंकि कर्म का नियम कहता है तुम जो भी ब्रह्मांड को दोगे वही 1000 गुना बनकर लौटेगा। द लॉ ऑफ क्रिएशन। जिंदगी खुद बनती है। जिंदगी कोई संयोग नहीं, ये तुम्हारी सचेत भागीदारी से बनती है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो निर्णय लेते हो, वही मिलकर तुम्हारी हकीकत बनाते हैं। कर्म का दूसरा नियम कहता है, लाइफ डजंट जस्ट हैपन, इट रिक्वायर्स योर पार्टिसिपेशन। ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह एक जैसा है। जो तुम्हारे आसपास दिखाई देता है वो तुम्हारे भीतर की स्थिति का आईना है। अगर तुम्हारा मन अव्यवस्थित है, तो तुम्हारे रिश्ते, काम और हालात भी उलझे नजर आएंगे। लेकिन जब तुम्हारा मन शांत और संतुलित होता है, तो वही संतुलन बाहर की दुनिया में झलकने लगता है। इसलिए अपने वातावरण को बदलने से पहले अपने विचारों की भूमि को उपजाऊ बनाओ। जो चीजें तुम अपने जीवन में चाहते हो, वही चीजें अपने आसपास रखो, वही भावनाएं अपने भीतर जगाओ, क्योंकि सृजन बाहर से नहीं, हमेशा भीतर से शुरू होता है। जब तुम खुद को बदलते हो, तो पूरी दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे साथ बदलने लगती है। चैप्टर 3, द लॉ ऑफ ह्यूमिलिटी। स्वीकार करने से ही परिवर्तन शुरू होता है। कर्म का तीसरा नियम कहता है, वॉट यू रिफ्यूज टू एक्सेप्ट विल कंटिन्यू फॉर यू। यानी जिसे तुम स्वीकार नहीं करते, वही परिस्थिति बार बार तुम्हारे जीवन में लौट कर आती है। हम अक्सर अपने दुख, असफलता या रिश्तों की परेशानी का कारण दूसरों को मान लेते हैं, लेकिन जब तक तुम सच्चाई को नकारते रहोगे, वो सच्चाई तुम्हारे सामने अलग अलग रूपों में आती रहेगी। विनम्रता का मतलब सिर झुकाना नहीं, बल्कि ये समझना है कि मुझसे भी गलती हो सकती है। जैसे ही तुम ये स्वीकार करते हो, ऊर्जा बदल जाती है, चेतना खुलने लगती है और तुम्हारे भीतर एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। अगर तुम्हें किसी में बुराई दिखती है, तो वो दरअसल तुम्हारे भीतर के किसी हिस्से का प्रतिबिंब है। जो चीज तुम्हें दूसरों में परेशान करती है, वो शायद तुम्हारे भीतर भी मौजूद है, बस रूप अलग है। इसलिए सच्ची विनम्रता ये नहीं कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ, बल्कि ये कि तुम खुद को पहचानो और स्वीकार करो कि अभी भी सीखने को बहुत कुछ है। क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों को नहीं बदलता जो विरोध करते हैं, बल्कि उन लोगों को ऊंचा उठाता है जो स्वीकार करके सीखने की हिम्मत रखते हैं।
असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। कर्म का चौथा नियम कहता है, Wherever you go, there you are। यानी तुम जहां भी जाओगे, अपनी सोच, अपनी ऊर्जा और अपनी चेतना को साथ लेकर जाओगे। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हालात बदल जाएं, लोग बदल जाएं या जगह बदल जाएं तो जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन सच ये है कि जिंदगी तभी बदलती है जब तुम खुद बदलते हो। बाहरी परिस्थितियां केवल दर्पण है जो तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब दिखाती हैं। अगर तुम में गुस्सा है तो दुनिया क्रोध से भरी नजर आएगी। अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो वही शांति चारों ओर फैलने लगेगी। विकास का मतलब किसी और को बदलना नहीं, बल्कि अपने भीतर रोशनी जलाना है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को सुधारते हो तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे अनुरूप होने लगता है। तुम्हारी जिंदगी का सबसे निश्चित तत्व तुम खुद हो। बाकी सब, रिश्ते, पैसा, सफलता, असफलता, सिर्फ तुम्हारे भीतर की स्थिति का परिणाम है। इसलिए जब अगली बार तुम चाहो कि दुनिया बदले तो पहले खुद से पूछो, क्या मैं तैयार हूं बदलने के लिए? क्योंकि जब तुम भीतर से बढ़ते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ बढ़ने लगती है। द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भीतर से शुरू होती है। कर्म का पांचवा नियम हमें सिखाता है, Whenever there is something wrong in my life, there is something wrong in me। यानी जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ असंतुलन हो तो इसका संकेत ये है कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ठीक करने की जरूरत है। हम अक्सर अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं। उसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूं, परिस्थिति ऐसी है इसलिए मैं परेशान हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी परिस्थिति हमें छू नहीं सकती जब तक हम उसे भीतर जगह नहीं देते। दुनिया तुम्हारा आईना है। जो कुछ तुम्हारे आसपास दिख रहा है वो तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो अराजकता भी तुम्हें छू नहीं पाएगी। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो बाहरी दुनिया तुम्हें डराने लगेगी। इसलिए जिम्मेदारी का मतलब है दोष देना नहीं, बल्कि जागरूक होना, ये समझना कि मैं अपने अनुभवों का निर्माता हूं। जब तुम ये मान लेते हो तो शक्ति तुम्हारे पास लौट आती है। हर दिन, हर भावना, हर निर्णय तुम्हारे कर्म की प्रतिक्रिया बनता है। और जब तुम अपने भीतर की जिम्मेदारी स्वीकार करते हो तो जीवन तुम्हारे साथ सहयोग करने लगता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी स्थिति की जिम्मेदारी ले लेता है, ब्रह्मांड उसे बदलने की शक्ति दे देता है। चैप्टर 6, द लॉ ऑफ कनेक्शन। हर चीज किसी न किसी कारण से जुड़ी है। कर्म का छठा नियम कहता है, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कनेक्टेड। यानी इस ब्रह्मांड में कुछ भी अलग अलग नहीं है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर अनुभव एक अदृश्य धागे से एक दूसरे से जुड़ा है। कभी तुम सोचते हो कि कोई छोटा सा काम या एक शब्द बेअसर रहेगा, लेकिन सच ये है कि कोई भी कर्म नगण्य नहीं होता। हर विचार एक लहर बनकर निकलता है और किसी न किसी किनारे से टकराकर लौटता है। जीवन की हर सीढ़ी अगले कदम से जुड़ी है। पहला कदम ना होता तो दूसरा संभव ही नहीं होता। इसलिए किसी भी काम को छोटा या बड़ा मत समझो, क्योंकि हर कार्य, हर अनुभव जीवन की पूरी यात्रा का हिस्सा है। अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक ही रेखा पर नहीं, बल्कि एक ही वृत्त पर घूम रहे हैं। जो तुम आज बोते हो वो कल किसी और रूप में लौटकर तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनता है। इसलिए जब तुम किसी से प्यार करते हो, किसी को माफ करते हो या किसी की मदद करते हो तो समझो तुम सिर्फ एक इंसान की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदल रहे हो। हर कदम मायने रखता है, हर चुनाव एक नई दिशा खोलता है और हर कर्म, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, ब्रह्मांड की विशाल तस्वीर में एक रेखा जोड़ देता है। क्योंकि जिंदगी एक जाल नहीं, एक जुड़ा हुआ नृत्य है, जहां हर आत्मा, हर पल, हर घटना एक ही सृजन का हिस्सा है। चैप्टर 7, द लॉ ऑफ फोकस। जिस पर ध्यान दोगे वही बढ़ेगा। कर्म का 7वां नियम कहता है, यू कैन नॉट थिंक ऑफ टू थिंग्स एट द सेम टाइम। यानी जब तुम्हारा ध्यान किसी एक दिशा में होता है तो बाकी सब चीजें पीछे छूट जाती हैं। यही नियम ब्रह्मांड में भी लागू होता है। तुम जिस विचार पर ध्यान लगाते हो वो विचार ऊर्जा पाकर तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। अगर तुम्हारा ध्यान डर, गुस्से, ईर्ष्या या शिकायत पर है तो तुम्हारी चेतना उसी आवृत्ति पर अटक जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान शांति, प्रेम, विकास और उद्देश्य पर है तो ब्रह्मांड उसी रास्ते को तुम्हारे लिए खोल देगा। ध्यान का अर्थ सिर्फ मेडिटेशन नहीं, बल्कि जीवन की दिशा तय करना है, क्योंकि ऊर्जा वहीं बहती है जहां ध्यान जाता है। इसलिए जब भी तुम उलझे या थके हुए महसूस करो, खुद से ये प्रश्न पूछो, मेरा ध्यान अभी किस चीज पर है? क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बना रहा है। जब तुम्हारा ध्यान आध्यात्मिक मूल्यों पर होता है तो तुम्हारे भीतर के नीच विचार, लालच, गुस्सा, क्रोध धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं।
तुम्हारा मन साफ होता है और आत्मा अपनी असली शक्ति में लौट आती है। ध्यान का नियम सिखाता है, जो तुम देखना चाहते हो पहले उसी दिशा में देखना शुरू करो, क्योंकि जहां ध्यान टिकता है वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। चैप्टर 8 द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। सच्चा विश्वास कर्म में दिखता है। कर्म का 8वां नियम कहता है, इफ यू बिलीव समथिंग टू बी ट्रू यू विल बी कॉल्ड अपॉन टू डेमोन्स्ट्रेट इट। यानी अगर तुम किसी सत्य में विश्वास रखते हो तो जिंदगी एक दिन तुम्हें उस विश्वास को साबित करने का अवसर जरूर देगी। कहना आसान है, मैं दयालु हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, लेकिन जब परिस्थिति कठिन होती है, जब तुम्हें दूसरों से अन्याय झेलना पड़ता है या जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ होता है, तभी असली परीक्षा होती है। कर्म का नियम कहता है, ज्ञान का मूल्य तभी है जब उसे कर्म में उतारा जाए। अगर तुम सच में प्रेम पर विश्वास करते हो तो तुम्हें एक दिन वही प्रेम किसी कठिन परिस्थिति में दिखाना होगा। अगर तुम क्षमा में यकीन रखते हो तो जिंदगी तुम्हें ऐसा मौका जरूर देगी जहां क्षमा ही तुम्हारा एकमात्र रास्ता होगा। दान और आतिथ्य का अर्थ सिर्फ भौतिक वस्तुएं बांटना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा, करुणा और समय देना है। क्योंकि जब तुम किसी को दिल से कुछ देते हो तो ब्रह्मांड उसी क्षण तुम्हें किसी और रूप में लौटाता है। हर कर्म तुम्हारा दर्पण है। जो तुम दुनिया को देते हो वो किसी न किसी मार्ग से तुम्हारे पास लौटता है। इसलिए जब तुम देने की भावना से कर्म करते हो तो तुम ब्रह्मांड की सबसे ऊंची आवृत्ति पर पहुंच जाते हो, जहां हर क्रिया प्रेम में बदल जाती है और हर अनुभव एक आशीर्वाद बन जाता है। कर्म का ये नियम कहता है, जो तुम जानते हो उसे जी कर दिखाओ। यही सच्चा आध्यात्मिक विकास है। चैप्टर 9 द लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। वर्तमान ही असली जीवन है। कर्म का 9वां नियम कहता है, लुकिंग बैकवर्ड टू एग्जामिन व्हाट वाज प्रिवेंट्स अस फ्रॉम बीइंग टोटली इन द हियर एंड नाउ। यानी जब तुम अतीत की तरफ देखते रहते हो तो वर्तमान तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। हम में से ज्यादातर लोग या तो बीते कल में फंसे रहते हैं, जहां पछतावे, गलतियां और अधूरी बातें हैं, या फिर आने वाले कपल्स में उलझे रहते हैं, जहां उम्मीदें, डर और कल्पनाएं हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी सिर्फ एक जगह मौजूद है, अभी। अतीत एक सबक था, भविष्य एक संभावना है, लेकिन वर्तमान ही वो मंच है जहां तुम अपने कर्मों से सब कुछ बदल सकते हो। अगर तुम हर पल को सचेत होकर जीना सीख लो तो तुम्हारा मन अतीत की जंजीरों से आजाद हो जाएगा। पुरानी सोच, पुराना व्यवहार, पुराने सपने सब तुम्हें रोकते हैं जब तक तुम उन्हें छोड़ नहीं देते। हर सांस जो तुम ले रहे हो वो ब्रह्मांड का संदेश है, मैं यहां हूं अभी। इस पल में न कोई डर है, न पछतावा, बस एक साफ शांत ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। और जब तुम उसी ऊर्जा से कर्म करते हो तो तुम्हारे कर्म शुद्ध, सटीक और शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि सच्ची जागरूकता का नाम है हियर एंड नाउ। अभी में रहो, अभी में सोचो और अभी में ही अपने कर्म को प्रेम से करो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। चैप्टर 10 द लॉ ऑफ चेंज। इतिहास तब तक दोहराया जाएगा जब तक तुम सीख नहीं लेते। कर्म का 10वां नियम कहता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ अंटिल वी लर्न द लेसन वी नीड टू चेंज आवर पाथ। यानी जब तक तुम सबक नहीं सीखते, जिंदगी तुम्हें वही परिस्थिति बार बार दिखाती रहेगी, बस किरदार और जगहें बदल जाएंगी। कभी गौर किया है, वही तरह के रिश्ते, वही दर्द, वही असफलताएं बार बार तुम्हारे जीवन में लौट आती हैं। ये संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का तरीका है तुम्हें ये बताने का कि यहां कुछ अधूरा है, कुछ सीखना बाकी है। कर्म का नियम ये नहीं कि वो तुम्हें दंड देता है, बल्कि ये कि वो तुम्हें जागृत करता है। जब तक तुम भीतर नहीं देखते, जब तक तुम अपनी सोच और प्रतिक्रिया नहीं बदलते, तब तक वही हालात बार बार तुम्हारे सामने आते रहेंगे। परिवर्तन तब शुरू होता है जब तुम कहना बंद कर देते हो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, और पूछना शुरू करते हो, मुझे इससे क्या सीखना चाहिए। हर कठिनाई एक शिक्षक है, हर दर्द एक संदेश है, हर असफलता एक दिशा दिखाने वाली रोशनी है। जब तुम सीख लेते हो तो वही अनुभव जो कभी सजा लगता था अब वरदान बन जाता है। तुम्हारी चेतना बदलती है और उसी क्षण तुम्हारा भाग्य भी बदल जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड कभी नहीं चाहता कि तुम दुख में फंसे रहो। वो चाहता है कि तुम बढ़ो, समझो और आगे बढ़ो। और जब तुम सच में बदल जाते हो तो पुराना अध्याय अपने आप समाप्त हो जाता है। द लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। हर फल का अपना समय होता है। कर्म का 11वां नियम कहता है, ऑल रिवॉर्ड्स रिक्वायर इनिशियल टॉयल, रिवॉर्ड्स ऑफ लास्टिंग वैल्यू रिक्वायर पेशेंट एंड परसिस्टेंट टॉयल। यानी हर इनाम के पीछे मेहनत जरूरी है, और जो इनाम टिकाऊ होता है वो हमेशा धैर्य और निरंतर प्रयास की मांग करता है।
आज की दुनिया में हम सब इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी अमीरी, जल्दी नाम। लेकिन ब्रह्मांड की घड़ी अलग चलती है। वो तुम्हें सब कुछ देता है, पर सही समय पर। जैसे बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही हर कर्म को फल बनने के लिए समय चाहिए। अगर तुम रोज बीज खोद कर देखोगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो वो कभी नहीं उगेगा। तुम्हारा काम है बोना, पानी देना, धूप देना और भरोसा रखना कि जब समय सही होगा तो फल जरूर मिलेगा। धैर्य का अर्थ है शांति से काम करते रहना, बिना अधीर हुए, क्योंकि जब तुम अपने उद्देश्य से प्रेम करते हो तो यात्रा ही इनाम बन जाती है, और जब इनाम आता है तो वो तुम्हें भीतर तक भर देता है। वो सिर्फ भौतिक नहीं, आत्मिक होता है। ब्रह्मांड तुम्हारी मेहनत का एक एक अंश देख रहा है। हर कर्म, हर कोशिश, हर ईमानदारी दर्ज हो रही है। बस वक्त आने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। कर्म का ये नियम कहता है, ट्रू जॉय फॉलोज डूइंग वॉट यू आर मेंट टू डू एंड वेटिंग फॉर द रिवॉर्ड टू कम इन इट्स ओन टाइम। धैर्य रखो, क्योंकि हर मेहनत का मौसम आता है, और जब वो आता है तो तुम्हारे जीवन में बसंत छा जाता है। Chapter 12 The Law of Significance and Inspiration। तुम्हारे कर्म की असली कीमत तुम्हारे इरादे में है। कर्म का 12वां और अंतिम नियम कहता है, You get back from something whatever you have put into it। यानी तुम जो भी ऊर्जा किसी काम, रिश्ते या सपने में लगाते हो, उसी अनुपात में ब्रह्मांड तुम्हें उसका फल लौटाता है। हम अक्सर बाहरी परिणामों से अपनी कीमत मापते हैं, कितने पैसे मिले, कितनी सराहना मिली, कितने लोग साथ हैं। पर ब्रह्मांड की नजर सिर्फ एक चीज पर होती है, तुम्हारा इरादा। अगर तुम्हारा कर्म प्रेम, समर्पण और सच्चाई से भरा है, तो उसका प्रभाव सिर्फ तुम्हारे तक सीमित नहीं रहता, वो तरंग बनकर दूसरों की जिंदगी को भी छूता है। और यही तरंग ब्रह्मांड में लौटकर तुम्हारी आत्मा को और ऊंचा उठा देती है। कर्म का ये नियम बताता है कि सच्ची प्रेरणा बाहरी तालियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जब तुम बिना किसी दिखावे के बस अच्छे इरादे से कुछ करते हो, तो वही कर्म सबसे बड़ा योगदान बन जाता है। हर सच्चा कर्म, हर प्रेम से किया गया प्रयास पूरे ब्रह्मांड की चेतना को स्पर्श करता है, क्योंकि हम सब जुड़े हैं। और जब तुम प्रेम से कुछ देते हो, तो वो ऊर्जा कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटती है। याद रखो, तुम्हारा हर छोटा काम अगर प्रेम से किया जाए तो वो पूरे ब्रह्मांड को प्रेरित कर सकता है। और यही है कर्म का अंतिम सत्य, कि जब तुम्हारा कर्म दूसरों के जीवन में रोशनी लाता है, तो ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा में सूरज जला देता है। धीरे धीरे संगीत थमता है और अब तुम्हारे भीतर एक सन्नाटा उतरता है। वो सन्नाटा जिसमें सवाल नहीं, बस समझ है। तुमने अब जाना है कि कर्म सजा नहीं, शिक्षक है। हर अनुभव, हर दर्द, हर सफलता सिर्फ एक पाठ था, तुम्हें भीतर की गहराई तक ले जाने के लिए। ब्रह्मांड तुम्हें जज नहीं करता, वो तुम्हें सीखने के मौके देता है। हर बार जब तुम गिरते हो, वो चाहता है कि तुम थोड़ा और ऊंचा उठो। हर बार जब तुम किसी को माफ करते हो, तो दरअसल तुम अपने भीतर की जंजीर तोड़ते हो। कर्म का चक्र अनंत है, लेकिन जब तुम जागरूक हो जाते हो, जब तुम समझ लेते हो कि हर विचार, हर शब्द, हर इरादा ऊर्जा है, तो तुम इस चक्र के ऊपर उठ जाते हो। और वहीं से शुरू होता है मोक्ष का मार्ग, जहां कर्म अब बोझ नहीं, बल्कि साधना बन जाता है। याद रखो, तुम ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हो, तुम ही ब्रह्मांड हो। जब तुम प्रेम भेजते हो, तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे साथ प्रेम में गूंज उठता है। जब तुम सत्य बोलते हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे भीतर से होकर प्रवाहित होती है। तो आगे बढ़ो, क्योंकि कर्म तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम कर रहा है, ताकि तुम वो बन सको जो तुम हमेशा से बनने के लिए जन्मे थे।